अगर आप किसान हैं और गांव से हैं तो देश का बजट पेश हो चुका है। 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इसमें से 2.25 लाख करोड़ रुपया वो कृषि बजट के लिए अलॉटमेंट किया गया है। इसमें किसानों के लिए जो केसीसी कार्ड है उसकी न्यूनतम सीमा अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। यानी जब अब आप बैंक मैनेजर के पास जाएंगे तो अब वो आपको आपकी छोटी जमीन हो उस पर भी न्यूनतम आपका कार्ड 5 लाख रुपए तक का आसानी से बना सकता है। बजट में जो एक और महत्वपूर्ण बात की गई है वो की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को बनाने की, उसकी स्थापना करने की। ये बात जरूर है कि अगर आप खेती करते हैं और अगर आप फूड प्रोसेसिंग उसकी नहीं करते हैं तब आप उसके अच्छे दाम, उचित दाम नहीं ले पाते। लेकिन अगर ऐसी यूनिट्स गांव गांव में लगती हैं, माइक्रो स्केल पर लगती हैं, तब जाहिर तौर पर आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं। मतलब आपने सरसों पैदा की, परंतु आपने एक छोटी सी मशीन अगर सरसों का ऑयल निकालने की लगाई, उसके साथ बॉटल्स भी लगाई, ठीक है, बॉटलिंग करने का भी है, आपने उसमें सिस्टम लगाया और आपने सरसों ना बेच करके आपने तेल को बेचा और तेल भी आपने बॉटलिंग करके बेचा, भले ही वो 1 लीटर की हो, 5 लीटर की हो, आधा लीटर की हो। ये बात सभी क्षेत्रों में लागू होती है। तो ये आप किस लेवल पर और कितना कर सकते हैं, ये फूड प्रोसेसिंग जो है ये आपको अपने देश में तो उचित कीमत आपको दिलवा ही सकता है। अगर आप उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो जाहिर तौर पर देश उसके निर्यात के लिए भी जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और जो बन रहे हैं, जिनको और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपने चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप डेयरी फार्मिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो सरकार आपको तुरंत इस बजट के तहत 5 लाख रुपया देने के लिए लोन के तौर पर राजी है। और अगर आप फिशरी में मतलब मछली पालन में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, युवा हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार इस बजट के तहत तुरंत आपको 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। साथ ही किसानों के लिए स्पेशली बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना भी की गई है। मखाना बोर्ड जिस तरह से कॉफी बोर्ड है जिससे कॉफी किसानों को प्रमोट किया गया, उसी तरह से बिहार में मखाना बोर्ड बनने से मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।